हेलो। आज हम कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर में हम जो है आम जीवन से संबंधित जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे कि उपभोक्ताओं के क्या क्या जो अधिकार हैं, यह चीज़ें जो हैं हम इसमें देखेंगे। चैप्टर वैसे ये कितने नंबर का है? मात्र 2 नंबर का। बेसिकली हम इसे अपनी उपभोक्ता जागरूकता के लिए इसे पढ़ रहे हैं। पहली ही बात शुरू करते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? कौन होते हैं उपभोक्ता? हम उपभोक्ता हैं जो किसी वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदता है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि सेवाओं को भी खरीदा जाता है। अब हम दुकान पे गए, हमने दुकान से जो है वस्तु खरीदी। हमने दुकान से वस्तु खरीदी तो हम कौन हुए? उपभोक्ता हुए। हम उपभोक्ता हुए, बिल्कुल, हमने जो है वस्तु खरीदी। अब हम सेवाएं भी तो खरीद सकते हैं। अब अध्यापक है अब अध्यापक है, अध्यापक को फीस दी और बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक को फीस देकर बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने क्या खरीदी? अध्यापक से सेवाएं खरीदी। ऐसे ही लॉयर है, लॉयर को फीस दी और क्लाइंट ने अपना मैटर सॉल्व करवाया, जो भी उसका डिस्प्यूट था। तो क्लाइंट ने लॉयर को क्या दी? फीस दी, और फीस देकर जो क्या करी? उससे सेवा खरीदी। तो यह व्यक्ति कौन हुआ? उपभोक्ता। इधर जो स्टूडेंट है वो भी कौन हुआ? उपभोक्ता। और ये जो हम हैं, दुकान से वस्तु खरीदते हैं, हम कौन हुए? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? जो वस्तुओं को खरीदें या जो सेवाओं को भी खरीदें, वह होते हैं उपभोक्ता। यह जो बात है हमें छोटी सी इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद है इसके बाद है बाजार में शोषण के सामान्य तरीके, कि कैसे कैसे जो है उपभोक्ताओं के साथ जो है अत्याचार हुआ, इनको जो है शोषित शोषित किया गया। अपने अपने लोगों के साथ जो है कैसे दुकानदारों ने शोषण किया, वह हम देखते हैं। अब जो है एक व्यक्ति कर्ज लेने जाता है, इधर है कर्जदाता और इधर जो व्यक्ति है वो कर्जदार। अब कर्जदार व्यक्ति ने कर्जदाता से जो है उधार लिए हैं, पैसे लोन पर लिए हैं। अब जो ये कर्जदार व्यक्ति है, इस कर्जदाता के पैसे नहीं चुका पा रहा है। फिर क्या होगा? यह कर्जदाता इससे डबल ट्रिपल जो है चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इससे इससे जो है ब्याज और ज़्यादा चार्ज करेगा। तो यहाँ जो कर्जदार है, यह कौन है? उपभोक्ता है, क्योंकि इसने क्या खरीदा या जो क्या इससे लिया, इसने लोन लिया था। और जो कर्जदाता है अब इसे शोषित कर रहा है, डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लगा रहा है, वो उस पर जो है ब्याज लगा रहा है। तो यहाँ पर कर्जदाता ने कर्जदार का क्या किया? शोषण किया। तो इन्हीं प्रकार के कुछ शोषणों को जो है यहाँ बताया गया है। और कैसे जो है उपभोक्ताओं के साथ जो ये कौन है अपने आप में? उपभोक्ता। कर्जदार जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता है अपने आप में। अब जो है और किस किस प्रकार से जो है शोषण हुआ करता था या आज भी होता है। तो दुकानदार क्या करते हैं? कम वजन तोल देते हैं। एक तरफ तो इन्होंने 1 किलो का जो वेट रख दिया, दूसरी तरफ यह 900 ग्राम ही तोलेंगे। नीचे 100 ग्राम का क्या रख देंगे? लगा देंगे, चुंबक लगा देंगे। नीचे 100 ग्राम का चुंबक लगा देते थे और 900 ग्राम ही वेट तोल रहे हैं। 100 ग्राम गपला कर दिया इन्होंने। तो ऐसे जो है कम वजन तोल देते थे दुकानदार। और छिपे हुए शुल्क, हिडन चार्जेस हमसे चार्ज करते थे। जैसे अब पेप्सी की बोतल 100 रुपए की है, लेकिन वो दुकानदार क्या करेगा? खासकर गांवों में ऐसा होता है, 105 रुपए की लगाएगा। क्यों? कहेगा कि जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है, हमने ठंडी करने के चार्ज लिए हैं, जो हमने पेप्सी आपको ठंडी करके दी है उसके 5 रुपए हमें दो। तो इस प्रकार से जो है उपभोक्ता को शोषित किया जाता है दुकानदारों के द्वारा। और कभी कभी क्या होता है, दुकानदार जो क्या करते हैं? मिलावटी वस्तुएं बेच देते हैं। खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, एक्सपायर हो गई वस्तु, चिपका दी कहीं किसी ग्राहकों को उन्होंने, खराब हुई वस्तुएं भी बेच देते हैं। मिलावटी वस्तुएं दूध में पानी मिलाकर, मसाले में जो है अपने स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ठीक है, धनिया है, जैसे
हल्दी पाउडर है, मिर्च है, इसमें कुछ और ही जो है अलग सी जो है पाउडर वगैरह मिलाकर बेच देते हैं। तो मिलावटी वस्तुएं बेचते हैं, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है ये दुकानदार बेच देते थे। तो ऐसे जो है ग्राहकों का मतलब उपभोक्ताओं का क्या किया जा रहा है, शोषण। तो यही हम देख रहे हैं कैसे कैसे जो है उपभोक्ताओं को शोषित किया गया, उपभोक्ताओं को शोषित किया गया। और आगे क्या बता रखा है, आगे जो है अब दुकानदार क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बिकवाने के लिए झूठे भी विज्ञापन दिखाते हैं, भ्रामक विज्ञापन दिखाते हैं, झूठे झूठे विज्ञापन दिखाते हैं। जैसे ड्रीम 11 पर आ जाओ, अमीर बन जाओगे, मैच पर पैसे लगाओ, अमीर बन जाओगे। ऐसे ही म्यूचुअल फंड, लास्ट में डिस्क्लेमर किस प्रकार से वो हल्का सा देते हैं और लोगों को अमीर बनने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। तो ऐसे जो है अनेक अनेक प्रकार के नापतोल बचत पैक झूठे विज्ञापन दिखाकर हमने जो है सोशल मीडिया ऐप खोला, उसमें मशहूरियां आ गई कि 6,000 की वस्तु 300 रुपये में, क्लिक किया, चार्ज भी कट जाएंगे, हमारे खाते से पैसे भी डेबिट हो गए, कट गए, और वह वस्तु भी हमारे पास नहीं पहुंचती है। तो ऐसे जो है झूठे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, भ्रामक चीजें जो है ग्राहकों को दिखाई जाती है, गुमराह किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ग्राहकों के साथ यानी उपभोक्ताओं के साथ शोषण हुआ। इसके बाद उपभोक्ता आंदोलन, जब पुराने समय से ही 1950-60 के समय से ही उपभोक्ताओं के साथ शोषण हो रहा था, अब बहुत सारे उपभोक्ता है, इन्होंने आवाज उठानी शुरू की। 1960 का समय आया, 1960 के दशक में जो है काला बाजारी जो है, ये जमाखोरी और मिलावटी वस्तुएं, इस प्रकार से जो है उपभोक्ताओं के साथ शोषण किया जा रहा था। तो कुछ लोगों ने मिलकर जो है आंदोलन शुरू किए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियम बनाया जाए, उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाया जाए। इसके लिए 1960 में जो है कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और यह आंदोलन जो था वो तेज कब हुआ, तेजी कब पकड़ी इसने, 1970 के दशक में। 1970 के दशक में अब जो है लेख लिखे जाने लगे, न्यूज़पेपर में, मीडिया जो है इन चीजों को कवर की जाने लगी, मीडिया कवर कर रही थी। अब तो अखबारों में लेख लिखे जाने लगे, उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शनियां शुरू की गई। अब उपभोक्ताओं का ग्रुप है, भारत के किसी एक कोने में, दूसरे कोने में, तीसरे, अलग अलग कोनों में जो है उपभोक्ताओं ने जो है अपनी प्रदर्शनियां शुरू की और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियम मांगे, अधिकार जो है मांग रहे थे कि सभी उपभोक्ताओं को जो है अधिकार प्रदान किया जाए। साथ के साथ जो है इन उपभोक्ताओं ने यह भी डिमांड की कि जो ये राशन की जो दुकानें वाले हैं, मतलब जो ये राशन शॉप वाले हैं, यह भी बहुत गड़बड़ी करते हैं, सरकार इन पर निगरानी रखे। जो ये सार्वजनिक परिवहन है, मतलब जो है अपनी सेवाएं देते हैं, इन पर भी निगरानी रखी जाए, क्योंकि वो किसी 5 किलोमीटर के ट्रैवल के लेने इनको जो है 10 रुपए है, ले ये 20 रुपए लेते हैं। तो इन पर भी निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये जो सार्वजनिक परिवहन वाले जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं लोग, यह भी गड़बड़ करते हैं, इन पर भी निगरानी रखी जाए। ऐसा जो है अधिकार मांग रहे थे। इसका जो परिणाम कब मिला, 1986 में, 1986 में जाकर इसका जो है हमें परिणाम मिला। और सरकार ने 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना डाला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना दिया, जिसे हम और क्या बोलते हैं, कोपरा। CO से कहने का मतलब है कंज्यूमर, PR से कहने का मतलब है प्रोटेक्शन, A से कहने का मतलब है एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना दिया गया, 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को यह नियम बना दिया गया। लेकिन इस नियम को बनाने से पहले एक संयुक्त राष्ट्र UN, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय है, इसने एक गाइडलाइन जारी की थी, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
हुआ क्या था कि उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है, यानी यूएन इंटरनेशनल है, इसने क्या बोला 1985 में, जब इसने देखा कि भारत और अन्य देशों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है आंदोलन चल रहे हैं, इसके बाद 1985 में इसने गाइडलाइन जारी की, दिशा निर्देश जारी किए। इसने अलग अलग देशों में जो है दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि सब अपने अपने देश में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाएं। तो यह बात कब हुई? 1985 में हुई। यह बात कब हुई? 1985 में। और अगले ही साल 1986 में भारत ने यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना दिया, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है। इसके बाद अब जो ये उपभोक्ता इंटरनेशनल है, इसने और क्या कुछ किया? इसने जो है अलग अलग देशों में काम किया। अगर किसी के साथ बहुत ही लार्ज स्केल पर फ्रॉड होता है, गड़बड़ होती है, तब यह उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्य करता है। यह एक बहुत ही बड़ा समूह है। कितने लोग, कितने जो है इसमें जो संगठन है, 200 से भी ज्यादा इस उपभोक्ता इंटरनेशनल के संगठन है और 100 से भी अधिक देशों में यह काम कर रहा है। 200 से भी ज्यादा उपभोक्ता इंटरनेशनल के संगठन है जो ये 100 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है। ऐसा जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, वो जो हम उपभोक्ता आंदोलन पढ़ रहे थे उसको आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन भारत में अब क्या चल रहा था, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया। 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ? जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा जो है वो पारित कर दिया गया। और क्योंकि यह घटना 24 दिसंबर की थी, 24 दिसंबर को यह नियम बनाया गया था, इस कारण 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में हर वर्ष उपभोक्ता दिवस किस जो है दिन मनाया जाता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हर वर्ष जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही क्या हुआ था? यह अधिनियम पारित हुआ था। और भारत में भी 2000 से अधिक जो संगठन हैं वो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो 50 से 60 ऐसे संगठन हैं जो एक्टिव होकर, जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। लिखी बात कुछ और है और ग्राउंड लेवल पर हम देखें कुछ और ही घटना है, क्योंकि हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं के साथ आज भी जो है गड़बड़ हो रही है। कहाँ गई ये संगठन काम करने वाले? लिखा कुछ और होता है, ग्राउंड लेवल पर कुछ और होता है। हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा बोला तो एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा। इसके बाद है प्रमुख उपभोक्ता अधिकार। अब जो है उपभोक्ताओं के लिए किस किस प्रकार के जो है अधिकार दिए गए हैं, किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। अब हम उपभोक्ता हैं, हम किसी भी दुकान पर जाएं, उस दुकान पर जाने के बाद हम उस वस्तु की शुद्धता, अंकल अंकल ये वस्तु कितनी प्योर है, क्या हमारे लिए ये उपयोगी है या नहीं है, हम ये उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। उस शुद्धता के बारे में हम उस दुकानदार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में, ये कितनी अच्छी है, कितना इसको जो है कितना समय इसको मैन्युफैक्चरिंग किए हो गया है, कब तक ये जो है एक्सपायर होगी। तो यह सारी बातें हम उस दुकानदार से पूछ सकते हैं, अंकल क्या ये 1 किलो का है या ये जो है 900 ग्राम का ही है, यह भी हमें बताएं। इसकी कीमत क्या है, कितने रुपए का है ये। तो यह जो चीजें हैं हम उस दुकानदार से पूछ सकते हैं, शुद्धता के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, मात्रा, कीमत, इन सब के बारे में हम जो है उस दुकानदार से पूछ सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा अधिकार है। इसके बाद आगे क्या हुआ कि जब 1986 में यह जो नियम बना दिए गए उपभोक्ताओं के लिए, आगे चलकर आरटीआई एक्ट बनाया गया अक्टूबर 2005 में। सूचना से संबंधित हम बात पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं। यानी कि आरटीआई कहने का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन कहने का मतलब सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो आरटीआई एक्ट कब पास किया गया? अक्टूबर 2005 में। अब सरकार ने कहा कि आप जो है ये छोटी मोटी दुकानें, इनसे सिर्फ सूचना नहीं प्राप्त कर सकते, आप किसी भी जो है सरकारी संस्थान, सरकारी जो संस्थान है या जो कोई प्राइवेट संस्थान है, उसके बारे में भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब उसके बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। कैसे? कैसे? जैसे हम बात करें कि अब कोई प्राइवेट बिजनेस है, उसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, 50-60 रुपए की जो है एप्लीकेशन लगेगी, आरटीआई की जो फॉर्म है वो लगेगी, वो फॉर्म हम भरेंगे और उस व्यक्ति के बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर जो लगभग है ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है कि उस व्यक्ति, उस कोर्ट को या जो है आगे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे हमने किसी भी संस्थान के खिलाफ जो है आरटीआई लगाई है, तो हमें उस बिजनेस पर्सन या उस जो है उद्योगपति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ऐसा जो है इस नियम में, अधिकार नियम में बताया गया है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पास किया गया? अक्टूबर 2005 में पास किया गया। इसके बाद जो है आगे चुनने का अधिकार, या हम कहें बात चयन करने का अधिकार। हमें वस्तुएं चयन करने का अधिकार भी है। हम दुकान पे गए, हमने दुकान पर जाकर जो है शूज देखे, बहुत प्रकार के शूज हैं, यानी अलग अलग ब्रांड के शूज हैं। हम एडिडास के खरीदे, रिबॉक के खरीदे, नाइकी के खरीदे, ठीक है, या और भी अन्य जो है, तो हम सभी ब्रांड को जाकर वहां देख सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं। वो हमारी मर्जी कि हमने किसी एक वस्तु को जो है खरीदा। तो दुकान पर जाकर हमें चुनने का अधिकार है। आज जो हम ये चयन करते हैं, चुनते हैं, जो है अपनी वस्तुएं चूज करते हैं, यह अधिकार 1986 में बना दिए गए थे हमारे लिए। तो यही बात जो है यहाँ पर बताई गई है कि हम जो है किसी वस्तु या सेवाओं को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। दुकानदार हम पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, हमारा अधिकार है, दुकानदार नहीं चिढ़ेगा इस बात पर, हमारा अधिकार है ये। तो दूसरा अधिकार चुनने का अधिकार हमने पढ़ा। इसके बाद तीसरा अधिकार है निवारण मांगने का अधिकार। निवारण मांगने का अधिकार, अगर अगर हमने जो है दुकानदार से कुछ वस्तु खरीदी, उसने फटी पुरानी या कुछ जो है गलत वस्तु हमें बेच दी, या कुछ मिलावटी वस्तु उसने हमें बेच दी, उसके बाद हम घर पर आए, हमें पता लगा कि दुकानदार ने तो हमारे साथ ठगी मार ली है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम दुकान पर जाएंगे, दुकानदार था, दुकानदार ने हमारे साथ ठगी मारी, अब हम वापस दुकानदार के पास आएंगे, उसको कहेंगे कि आपने हमें ठगी मारी है, हमारी वस्तु वापस करो, या जो है मतलब हमारे पैसे वापस करो, या हमें इसके बदले में दूसरी वस्तु दो। अगर दुकानदार मान जाता है, अगर दुकानदार मान जाता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं मानता, अगर हमें जो है वो क्षतिपूर्ति जो वस्तु नहीं देता है, हमें मुआवजा या जो पैसे हमें वापस नहीं देता है, फिर उसके बाद हम इसके खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट, उपभोक्ता अदालत में इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कैसे? अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में, हर मतलब जो है ओवरऑल हम बात करें अपने देश में भी एक उपभोक्ता अदालत है। तो 3 स्तर की उपभोक्ता अदालत है जहां हम जो है इन दुकानदारों के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। यह रही त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो हम जो है अपने अधिकारों के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। जब दुकानदार ने हमारे साथ ठगी मारी तो हम अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं। कहाँ? कोर्ट। ये जो है लोकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अलग है ये वाला कोर्ट, ये है उपभोक्ता वाला कोर्ट, उपभोक्ता कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है ये। तो थ्री लेवल की त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था है। पहला है जिला स्तर का आयोग। अगर हमारा मामला 1 करोड़ तक का है, अगर हमारा मामला 1 करोड़ तक का है तब जिला स्तर पर उसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारा मामला 1 से लेकर 10 करोड़ तक का है तब उसे राज्य स्तर पर जो है उपभोक्ता कोर्ट में
इसको जांचा जाएगा, हमारा जो है हमको अधिकार दिया जाएगा। अगर हमारा मामला 10 करोड़ से ज्यादा का है तो राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला जाएगा। अब आप कहो कि 10 करोड़ या जो है इससे ज्यादा, ऐसा भी होता है बिल्कुल। अब हम एग्जाम्पल के लिए बात करें कि हम जो है एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने जमीन खरीदी, इस व्यक्ति ने एक बड़े व्यक्ति से जमीन खरीदी, अमीर व्यक्ति से इसने जमीन खरीदी, इसने 20 करोड़ की जमीन खरीदी। अब ये जो अंकल थे, इसने इसके साथ ठगी मार ली, कागजों में या जमीनी विवाद कर दिया। इस अंकल ने 20 करोड़ 50 करोड़ कितने का भी जो है वो मामला हो सकता है। अगर इस व्यक्ति के साथ ठगी मारी गई है तो ये कौन है अपने आप में? ये भी तो उपभोक्ता है, क्योंकि ये क्या क्या खरीद रहा था? जमीन खरीद रहा था। यह व्यक्ति जमीन खरीद रहा था और उस दौरान इसके साथ 20 करोड़ की ठगी मार ली गई, 20 करोड़ की ठगी मार ली गई। इस कारण अब यह व्यक्ति कहां पर सीधे जाएगा? राष्ट्रीय स्तर के जो है कोर्ट पर, राष्ट्रीय स्तर के आयोग पर जाएगा और अपने अधिकारों की मांग करेगा, अपने अधिकारों के लिए यह व्यक्ति मांग करेगा। तो ऐसे जो है 10 करोड़ से अधिक जो मामले हैं राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग है यहां देखे जाते हैं। ठीक है। और आगे जो है यह राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। राष्ट्रीय स्तर का आयोग कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हमने अपनी जो है बहुत कुछ उपभोक्ताओं से संबंधित चीजें सीख ली है। इसके बाद है कुछ मानक चिन्ह यानी कि लोगो, कुछ ऐसे लोगो जो उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए जरूरी है, जैसे ISI मार्क। अगर ये वाला मार्क लगा होता है ना, ISI करके जो मार्क लगा होता है, फिर ऐसे ऐसा करके ऐसे बना होता है इसमें, ठीक है, डिजाइन से मेरे से बन नहीं रहा है वो सही से। अगर इस प्रकार का ISI मार्क अगर लगा होगा तो किन किन चीजों पर लगा होगा? बिजली की जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे बिजली की तार है, प्रेस है, गीजर है, लोहा है, लोहे की जो वस्तुएं हैं, उन पर यह ISI मार्क लगा होता है। अगर ये ISI मार्क लगा हुआ है, वह प्योर है, वह वस्तु प्योर है, उसमें ठगी नहीं मारी जा रही है ग्राहकों के साथ। ऐसा ही अगला है एग मार्क। AG कहने का मतलब एग्रीकल्चर, कृषि उत्पाद, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं इस पर AGMAR के लिखा होता है एग मार्क, यानी कि वह उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ग्राउंड लेवल पर हमें पता ही है हमारा जो है किस प्रकार से खाद्य विभाग कार्य करता है। इस पर आगे चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा चर्चा की तो क्या हो जाएगा? एंटी नेशनल का टैग जो लग जाएगा। तो एगमार्क खाद्य पदार्थों पर होता है, तो वो जिस पर एगमार्क लगा हुआ है वह प्योर है, वह वस्तु यानी वह खाद्य जो प्रोडक्ट है वह प्योर है। इसके बाद है हॉलमार्क। हॉलमार्क किस पर लगा होता है? हॉलमार्क लगा होता है महंगी महंगी धातुओं पर, जैसे सोने पर, चांदी पर और प्लेटिनम पर। ऐसे जो है धातु, उन पर हॉलमार्क का साइन होता है। अगर हॉलमार्क है मतलब कि वह जो आभूषण है, वह जो धातु है वह शुद्ध है, प्योर है। ऐसे ही होता है +F फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड किस पर लिखा होता है? जब किसी भी खाद्य पदार्थ में विटामिन के बारे में बताया होता है, उसके पोषक तत्वों के बारे में बताया होता है, तब +F करके जो है लिखा होता है। मतलब जो है वह वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु है, अच्छी गुणवत्ता वाली जो है वो खाद्य पदार्थ है। जब उसमें विटामिन और पोषक तत्वों के बारे में बताया जाएगा तो ये साइन कौन सा होगा? +F का होगा। उसमें कोई झूठे विटामिन नहीं बताए गए हैं, ऐसा जो है +F होता है विटामिन और पोषक तत्वों के लिए। तो यह जो है 4 पॉइंट्स में हमें क्या बता रखा है? उपभोक्ता जागरूकता के बारे में। और हमने जो है अपने चैप्टर को खत्म कर लिया है। यदि आपके कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। इसी के साथ जो है आज हमने अपने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अपने इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम आगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति है, उसे पढ़ेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।